को सोचना है कि क्या करना है। एक तरफ आपके सामने 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो डायरेक्ट बीजेपी आरएसएस की तरफ से खड़े हुए हैं। बीजेपी का चोगले है, एक टीवी वाला है पाटिल, तीसरा कांग्रेस वाला वो भी आरएसएस ही का है। इन तीनों को सपोर्ट करने के लिए जो चौथा महाविकास आघाड़ी का गठबंधन तोड़ के आया वो कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी है। यानी आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों का विभाजन करने के लिए आप यहां से खड़े हुए, साफ दर्शाता है इस बात को। ये साफ बात है, आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं। हमको देखिए, हम चाहते थे कि मुसलमानों का एम्पावरमेंट हो, हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुसलमान जीत कर ऐवान असेंबली में जाए। हमारी पार्टी ने कहाँ कैंडिडेट दिए बताइए? हमने आरिफ नसीम खान के सामने नहीं दिया, हमने अमीन पटेल के यहाँ नहीं दिया, असलम के सामने नहीं दिया, रईस शेख के सामने नहीं दिया, कहीं हमने नहीं दिया कैंडिडेट। हम चाहते हैं मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हो, हम चाहते हैं कि जीत के ऐवान असेंबली में आप जाएं तो कौम मिल्लत की बात होगी। ये अरमान, ये जज्बा लेकर आपके बीच में आए हैं। मेरे कायद रुके थे लास्ट दिन तक कि अगर वारिस भाई किसी मुसलमान को, माइनॉरिटी को टिकट दे दिया इन्होंने तो हम नहीं लड़ेंगे, नहीं दिया तब मैं आया यहाँ से आपके बीच में लड़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है भिवंडी की आवाम के अंदर एक जज्बा है, एक जोश है। इतने बरसों से इनके वोट को लेके अपने बाप की राज समझ के इस्तेमाल किया, मगर इनके लिए विकास का काम कोई नहीं किया। अगर विकास का ये काम करते तो हमको नहीं आना पड़ता यहाँ पर। आज भिवंडी के रास्तों के ऊपर अगर आप चल के चलोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने खड्डे हैं, रास्ते टूटे फूटे, रास्तों पे ऐसा लग रहा है कि रास्ते पर खड्डे नहीं, खड्डों के ऊपर रास्ते बना दिए गए हैं। ये हालत कर दी है ना, करा है ना। पानी की किल्लत, 5 मिनट आ रहा है, 10 मिनट आ रहा है, 15 मिनट आ रहा है, कभी 3 घंटा नहीं आ रहा। ये किसके राज में हो रहा है? जो मेयर भी थे, अब नेता भी लोग यहाँ पे जो है उनके राज में। तो क्यों पानी नहीं आ रहा आपके पास? अरे पानी लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका एमएलए, आपका नेता सही रीत से अगर ऐवान असेंबली में इसके लिए आवाज उठाएगा तो आपके घर में पानी भी आ जाएगा। मगर आपके 10 साल से एमएलए ने कोई आवाज नहीं उठाई। यकीन मानिए, आप यूट्यूब के ऊपर उसकी वीडियो देख लीजिए, हर तरफ यही बात है। मैं बता रहा हूं, मैं जब एमएलए था 5 साल के मेरे कार्यकाल के अंदर मेरे एरिया में एक दारू खाना, एक मोदी कंपाउंड है, यहाँ के काफी लोग जानते हैं उस एरिया को। खूब पानी की किल्लत थी वहां पर, नहीं आता था पानी। मैं बोला अम्मा क्या है? बोले बेटा पानी नहीं है, ले क्या? बोला रुको, आसमान से तारे नहीं ला सकता मगर मैं करूंगा कोशिश और जरूर लेके आऊंगा। 3 महीना मुसलसल मैंने कोशिश की, 3 महीना मुसलसल ऐवान असेंबली के अंदर हमारी बात चली, कमेटी बनी और उसका नतीजा ये निकला कि बीएमसी को एक नई पानी की पाइपलाइन टी जंक्शन करके डालना पड़ा और आज उन दोनों एरिया में 48 घंटे पानी आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे से भी ज्यादा पानी आता जा रहा है, पानी आता है। ये दुआ है मेरे माँ बुजुर्गों बापू कि आज कम से कम एक नुमाइंदे को चुन के भेजा तो उसने उनके लिए पानी का अरेंज कर दिया। तीसरा मैं देख रहा हूं भिवंडी के अंदर जो मुद्दा है सबसे बड़ा, तो वो है टॉरेंट। ये टॉरेंट जो है, ये टॉरेंट इलेक्ट्रिसिटी ने अच्छे के दमों को निकाल दिया है। ये टॉरेंट, इसका जो बत्ती का बिल है ये गरीबों के जेब को काट देता है, गरीबों के पेट को काट रहा है ये टॉरेंट बिल। मैंने सुना मेरे पहले को आए थे मामा, वो सबको मामू बना के निकल लिए, गायब हो गए। एक दिन में बोले टॉरेंट खत्म कर दूंगा, अब तक तो गायब है, दिख नहीं रहे। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं एक दिन में नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब ऐवान असेंबली में जीत के जाएगा वारिस पठान आपकी दुआओं से, तो यकीन मानिए टॉरेंट का जो आपका बिल आ रहा है उस बिल का 200 यूनिट माफ करा के हम लाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ये वादा करता हूं मैं आपसे। 200 यूनिट माफ करना मतलब आपका बिल 2 रुपया 5 रुपया हो गया। इस तरह से जाइए ना आप, सीधा बंद करा देंगे। कैसा बंद करेंगे? उनका अगर 27 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे रियल पता है क्योंकि मैं जब असेंबली में था, एमएलए था, मैंने टॉरेंट के मुद्दे को भी उठाया था ऐवान असेंबली में। मेरे पास आए थे भिवंडी के लोग, मेरे पास आए थे मुमरा के लोग, बोले वारिस भाई ये मुद्दे को उठाओ, बड़ा संगीन मुद्दा है। टॉरेंट का मुद्दा उठाया था, सरकार ने जवाब दिया, मगर क्योंकि लास्ट सेशन था उसके बाद सेशन नहीं चला, रह गया। लेकिन अभी की बार
इंशाअल्लाह ताला हम ये टॉरेंट की जो तकलीफ है इसको हमेशा के लिए दूर करेंगे, आपके बिल को कम करके लाएंगे। और ये कोई आलतू फालतू आमा मामा की जुबान नहीं है, अपने भाई वारिस पठान का वादा है, ये आपके सामने ही वादा करता हूं। पठान की बात है भाई, मालूम है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कमिटमेंट है भिवंडी की आवाम से कि इंशाल्लाह ये काम करके देंगे। काम करने आया हूं आपके बीच में, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, मेरा साथ दो, साथ आओ, एक हो जाओ। क्योंकि आज जो देश के हालात चल रही है, हालात हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को पूरी तरह से खत्म करते दिख रहे हैं हमको। आज अगर हम एक नहीं हुए, हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े हुए, हम मुत्तहिद नहीं हुए, हम में इत्तेहाद नहीं हुआ, तो फिर से वही होगा वोट का विभाजन, और कोई तीसरा जाके इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाएगा और फिर 5 साल तक भिवंडी की आवाम हाथ मसलते रह जाएगी। यह हुआ था पिछली मर्तबा, 2019 की बात कर रहा हूं, तब भी इस तरह का सिचुएशन था, मगर कुछ चुनिंदा वोटों से मजलिस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मर्तबा यही सिचुएशन है। आपके सामने देखिए, अभी मेरे को लोग बोल रहे हैं भाई हमारा आदमी जीतना चाहिए। मैं भी कलमा दुआ गो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मैं भी नमाजी हूँ, मैं भी ताजुद गुजार हूँ, मैं भी कुरान शरीफ रोज पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ। शायद मेरे दूसरे जो ओपोनेंट है वो भी पढ़ते होंगे। अब सोचना ही है कि क्या सिर्फ आधार कार्ड बनाने वाले को ऐवान असेंबली में भेजना है, पैन कार्ड बनाने वाले को भेजना है, तो फिर सबसे बड़ा दावेदार और हकदार मैं होता हूँ, क्योंकि मैंने 10 साल के अंदर तकरीबन लाखों के हिसाब से बना दिया आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये चीज नहीं होती, पैन कार्ड बना दिया, आधार कार्ड बना दिया, एमएलए बन जाएगा। नहीं भाई नहीं, वो हिसाब से तो फिर वारिस पठान को 2 लाख वोट मिलना चाहिए भिवंडी में। इतना काम किया। उसको चुनिए जो तुम्हारी आवाज उठा सके ऐवान असेंबली में। उसको चुनिए जो बेबाकी के साथ सरकार की आंखों में आके डालकर बात करे आपके लिए। उसको चुनिए जिसके पास एक विजन हो कि मैं जीत के जाऊंगा तो मैं भिवंडी को डेवलपमेंट और विकास के रास्ते पे किस तरह से लेकर जाऊंगा। उसको चुनिए जिसका कायद इतना भारी है, इतना नामचीन है कि देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा उसकी इज्जत है। उसको चुनिए जो बाबरी पर बोलता है, उसको चुनिए जो दादरी पर बोलता है, उसको चुनिए जो हिजाब पर लड़ता है, उसको चुनिए जो मॉब लिंचिंग पर बोलता है, उसको चुनिए जो ये गौ रक्षक जो मार देते हैं जय श्री राम के नाम पर, उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करता है, उनसे लड़ता है। उसको चुनिए जो तुम्हारे वक्फ की जमीन बचाने की बात करता है। उसको चुनिए जो तुम्हारे मजलूमों का, बेवाओं का हक जो खाने की बात करती है बीजेपी, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करने की ताकत रखता है। उसको चुनिए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, जब CAA NRC लग गया तो आपके लिए पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के बेल फाड़ के फेंक दिया। उसको चुनिए, तब जाके आपका विकास होगा, तब जाके आपका भला होगा, तब जाके आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये सारी चीज मैं समझता हूं अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सिर्फ मजलिस के गुलामों में डाली है, क्योंकि हम लोगों का काम करने में मानते हैं। हमारे लिए कुर्सी अहमियत नहीं देती, कुर्सी आए जाए गम नहीं है। हम लोगों का काम करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बसाना चाहते हैं। ये बात है। अब आपके सामने रखा मैंने दोनों बातें। एडवोकेट खड़ा है भाई तुम्हारे सामने यार, पढ़ा लिखा एडवोकेट, एक्सपीरियंस MLA, बोलते हैं रोक टोक के, और कानून और भाईगिरी तो अपने को सीखने का नहीं ना किसी से। कानून भी आता है, भाईगिरी भी आती है। मैं तो हमेशा बोलता हूं बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आए, अपने लिए, अपने लिए। सोचते इनके फटाकों से मेरी आवाज बंद हो जाएगी। अरे मेरी आवाज से इनके फटाके बंद हो जाएंगे। मेरी आवाज से इनके कान के अंदर खून निकल आएगा, इतना बोलूंगा। ये छिचोरी हरकत फटाके फोड़ के मेरी आवाज को बंद करने की कोशिश करने वालों, सुन लो, आमा मामा नहीं खड़ा है, वारिस पठान खड़ा है।
है हिम्मत तो जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला करो यार। ये चिंगारी कोई भड़के तो फिर आग कहां लगे, सबको मालूम है ना उन लोग को। हाँ, ध्यान मत दो, बच्चे है, बच्चा पटाखे जलाते ना दिवाली में, बच्चे ठाक ठाक ठाक, ये वो बच्चे है। बच्चे समझ जाओ, 23 तारीख को अब्बा आ रहा है, अब्बा आ रहा है। ज्यादा मस्ती नहीं करने का, पहली बार मस्ती करेंगे चॉकलेट दूंगा, दूसरी बार मस्ती करेंगे कान के नीचे सन्नाटे तार दूंगा। फोड़ने दो, इनका यही काम है। ज्यादा ये कहीं नहीं है, रास्ते पे पब्लिक के बीच में घरों में कहीं नहीं जा रहे। ये सिर्फ मैं देख रहा हूं तो बैनर और पोस्टर पे ही लटके, इधर जा रहा हूं इधर लटका है, उधर जा रहा हूं उधर लटका है, कहीं गली में जा रहा हूं पीला 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 लटक रहा है। इनको वहीं लटकता रहने दो 23 तारीख तक, अपन सपा सब निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फट 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 थप्पा लगेगा, निकलेंगे, ये लटकते रह जाएंगे। अपन बोल देंगे गवर्नमेंट को निकालना नहीं, 1-2 महीना रहने दो इनको, जब आएंगे अपना देखते रहेंगे, लटक रहे लटक रहे लटक रहे। किसी की शादी के फटाके फूल रहे, जाने दो, अच्छा शादी मुबारक हो आप, दूल्हा दुल्हन को वारिस पठान की तरफ से शादी मुबारक, अल्लाह जोड़े को सलामत रखे, फले फूले बच्चे पैदा हो। फिर मोदी बोलेंगे मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। तकलीफ ही तकलीफ है इन लोगों को। कम पैदा करो तो बोले कम कर रहे, ज्यादा पैदा करो तो बोले ज्यादा कर रहे। खुराक ऐसा है, खाने पीते वाले घर के है ना, छोटा वो सब खाते हैं ना, सब खाते हैं ना। अपना भी वही हिसाब किताब है भाई, बिल्कुल एकदम टकाटक खा पी के जिंदा रहने का, तबीयत से तन्नाट से रहने का। यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ने आए, ये बस सिर्फ एक दूसरे की ये निकालने। अरे भाई साहब इलेक्शन है, लड़ो, तुम्हारी काबिलियत तो बताओ, काबिलियत क्या है तुम में? एक में काबिलियत दिखा रहा है, पैसा लेके घूम रहा है वो टीवी वाला, पैसे से खरीदूंगा, वोट से खरीदूंगा, बिरयानी दूंगा, 500 रुपए में मुसलमान बिकता है। अबे मैं बोला मुसलमान 500 रुपया तेरा ले लेगा, तेरी बिरयानी भी खा लेगा और मारेगा पटाख से लात, अक्कल ठिकाने आ जाएगी। पाटिल टीवी बनकर जूना हो गया है। टीवी भी कौन सा लाया? 1970 का है ना भाई, है ना, है क्या नहीं भाई? अपने घर में तो मस्त वाला टीवी है ना, तो फिर ये जूने टीवी को फेंको ना यार, बंगार में, बंगार में फेंको। पैसे से हमारा ईमान खरीदेगा। अबे इतने रुपये में भिवंडी वाला अपने फोटो नहीं बेचेगा तो ईमान खरीदने आ गया है क्या? हाँ, ईमान खरीदने की बात कर रहा है हमारा, बोल रहा है लूंगा। लेकिन एक चीज बोलता हूं, ये कोई हल जोत के फसल काट के नहीं कमाया है, अपने ही खून पसीने का पैसा लेके बैठा है। समझ गए ना? लेने का वहां से और देने का काम, दे धपाधप, दे धपाधप, बिंदास लो, बदले का टाइम आ गया है। तीसरा कौन है? वो टाटा बाय बाय पंजा। अरे यकीन मानो, जहां भी जा रहा हूं भाई वो कांग्रेस का चोरगे खड़ा है, अम्मा अब्बा सब मेरा मुंह देखते, कौन खड़ा है? बोला अम्मा नाम नहीं मालूम। अरे बोला नहीं कोई तो भी है वो। मैं बोला मेरे को भी नाम नहीं मालूम भाई उसका, किधर से लेके आए, खड़ा कर दिया, उसका तो टाटा बाय बाय हो चुका है और इंशाल्लाह 20 तारीख को तो डिपॉजिट भी कटा रहे इंशाल्लाह। टीवी बंद बंगार में, हाथ टाटा बाय बाय, साइकिल पंचर करके गैरेज में डाल दो, साइकिल पंचर करके गैरेज में डाल दो, सब तरफ हो चुकी है, यहां भी पूरी तरह से फट करके पंचर होगी। धोखेबाज लोग हैं ये, धोखेबाज है समाजवादी पार्टी। हमने इसमें दिया क्या कैंडिडेट? नहीं दिया। हमको बोला नहीं खड़ा करेंगे, वोट तकसीम नहीं होने देंगे। अच्छा, 2:12 पे वारिस पठान ने पर्चा डाला,
2:30 बजे आके समाजवादी ने मेरे पीछे जाके अपना पर्चा डाल दिया। क्यों भाई? धोखा। ये फिर धोखा दिया भिवंडी की आवाम को। एक मर्तबा पहले भी दे चुका है, जब आपने इसको वोटों से नवाजा, ये जीता, इसने भिवंडी को छोड़ के गोवंडी को अपनाया, क्योंकि भिवंडी में गरीबी है, गोवंडी में पैसा है, उसने वो जगह पकड़ी। तब धोखा दिया, अब धोखा दे रहा है, और ये आगे भी आपको धोखा ही देगा, याद रखना मेरी इस बात को। लेकिन अपने को भी अल्लाह ने अक्ल दिया है ना, एक बार किया ठीक है, अब दूसरी बार अपना नंबर आ गया। अब हम बताएंगे इनको कि हमारे वोट किसी के बाप की जागीर नहीं है। आप मुसलमानों के वोट का विभाजन करने के लिए आपने सत्ता को ठुकरा दिया, आप महाविकास आघाड़ी का गठबंधन तोड़ दिया और आप सीधा खड़ा कर दिया हमारे कैंडिडेटों के सामने। मालेगांव में हमारा मुफ्ती इस्माइल सिटिंग एमएलए, उसके सामने खड़ा कर दिया। दूल्हे में हमारा कैंडिडेट फारूक शाह सिटिंग एमएलए, उसके सामने खड़ा कर दिया। औरंगाबाद में इम्तियाज भाई, उसके सामने खड़ा कर दिया। भिवंडी वेस्ट में आपका भाई वारिस पठान, यहां खड़ा कर दिया। अरे क्यों भाई, क्यों चाहते हो तुम फायदा पहुंचाना बीजेपी को? तो मैं भिवंडी के आवाम से मिला, मैंने एडवोकेटों से बात की, लोगों से बात की, जमीनी लोगों से बात की, तब मुझे पता चला। लोगों ने बोला वारिस भाई सब गंदा है पर धंधा है ये। बोला क्या हुआ? बोले खड़े होने की एक वजह है, ईडी। और बोला ईडी का क्या है यार इधर? अरे बोले भाई एक इधर प्रोजेक्ट है ओशन गार्डन, बराबर है ना? बराबर है ना? नाम सही बोला ना, जगह सही बताया ना, इनका ही है ना, ये बचाने के लिए खड़ा हुआ है। रियल बात बोल रहा हूं, वरना क्या जरूरत थी? क्यों खड़े हुए? दूसरी जगह पे जाते, वहां लड़ते, यहां पे वोट काटने के लिए तुमको खड़े होने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वहां बैठा है देवेंद्र फडणवीस डुगडुगी लेके, और यहां नाच रहा है बंदर अबू आसिम। बोलूंगा, इतना बोलूंगा, याद करेंगे तुम सब। समाजवादी याद रखना, हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कभी भी। यह असली वजह, आपके कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई जा रही है, आपके वोटों को इस्तेमाल करके वोटों का विभाजन किया जा रहा है, आपके इमोशन के साथ, जज्बात के साथ खेलकर अपनी प्रॉपर्टी बचाई जा रही है, पैसा कमाया जा रहा है। लेकिन किस केस पे? ये भिवंडी के आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को खराब करके। अरे मेरे को बोल देते वारिस भाई ऐसा चीज आप बताओ, नहीं आता यार, लेकिन मैं आया हूं बच्चों का भविष्य बनाने। मेरे कायद ने बोला वारिस भाई जाइए, इंशाअल्लाह ताला अगर आप तमाम ने मेरा साथ दिया, इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा भिवंडी के अंदर, इंशाअल्लाह ताला। हम जीत रहे हैं भिवंडी, रिपोर्ट है, सर्वे हरा रहे हैं हम बीजेपी को। डायरेक्ट फाइट हमारी बीजेपी की है, ये दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपका एक एक कीमती वोट अगर यहां वहां कहीं चला गया तो समझ लीजिए फिर से ये अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे, फिर से मुसलमानों को डिवाइड कर देंगे, फिर से वोट तकसीम हो जाएगा और ये आरएसएस वाला जाके तख्त पे जाके बैठ जाएगा। ये मत होने देना मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। ये मौका है, ये वक्त है, जिस वक्त के लिए भिवंडी इतने सालों से रुका है। आज आपको मुत्तदा तौर पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की नहीं, पूरे देश की नजर टिकी हुई है भिवंडी पे। उसकी वजह है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अखिलियतों की, मुसलमानों की आबादी जो है वो मालेगांव में है, 70%। वहां हमारा एक एमएलए है। उसके बाद दूसरी सबसे ज्यादा आबादी है मुसलमानों की कहीं पर तो भिवंडी ईस्ट में है और भिवंडी वेस्ट के अंदर है। अब सोचो इस बात को, समझो इस बात को, गौर करो इस बात पे कि अगर भिवंडी से, भिवंडी वेस्ट से अगर एक माइनॉरिटी का मुसलमान ऐवान असेंबली में जीत कर नहीं जाता तो कितनी बड़ी शर्म की बात है आपके, हमारे सबके लिए। वो 30% वाले जीत जाते, बटोगे तो कटोगे शुरू हो जाता है, एक होंगे तो सेफ होंगे बोला जाता है, मगर यहां एक अल्लाह को मानने वाले, एक हुजूर को मानने वाले क्यों बढ़ जाते हो मेरे भाई, क्यों बढ़ जाते हो? बताओ मेरी इस बात को। सैकड़ों को मानने वाले एक हो जाते हैं, एक को मानने वाले अलग हो जाते हैं, मगर क्योंकि हमारे यहां भी कुछ कोरदुगलू है ना,
है ना, कोट दुगलू है ना, ये लोग हैं, इनको पहचानो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। मगर मुझे यकीन है कि भिवंडी की जो आवाम है पूरी तरह से इस चीज़ से वाकिफ़ है कि इस मर्तबा हमको क्या करना है। हमारे को अगर हमारी यतीमों की, मिस्किनों की, मजलूमों की जो वक्फ की ज़मीन जायदाद है उसको बचाना है, और उस बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा है वो कोई और नहीं, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उनको नेता लीडर नहीं बनना, अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा उनको। अगर हम उनके हाथों को मजबूत करते हैं, डंबल्स दे के हाथों को मजबूत करने का नहीं बता रहा हूं, अपनी आवाज़, अपनी खिदमत, अपनी मेहनत से, अपने सपोर्ट से अगर हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़ को, उनके हाथों को मजबूत करते हैं तो एक आवाज़ बुलंद होती है देश में, एक हक की आवाज़ बुलंद होती है पूरे देश में, एक इंसाफ की आवाज़ बुलंद होती है पूरे देश में जो हमारे लिए लड़ती है। अगर हम कमज़ोर पड़ गए, वो कमज़ोर पड़ गए, वो कमज़ोर पड़ गए, समझ लीजिए ये हम पे हावी हो जाएंगे। हमारा क्या होगा, हमारे आने वाले इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। ये बच्चे बड़े होकर पूछेंगे, अब्बा अम्मा एक दीवाने आए थे, हैदराबाद की पार्टी थी, वारिस पठान आया था, बोल रहा था मुझे वोट दो, मैं जीतूंगा, इक्तदार पे जाऊंगा, आपके लिए, हक के लिए लड़ूंगा, आपके इंसाफ की बात करूंगा। आपने उसकी नहीं मानी, आपने किसी तीसरे को दे दिया, जिसकी वजह से आज भी मुझे भिवंडी में तकलीफ उठानी पड़ती है। आज भी मेरी बहन हिजाब नहीं पहन सकती है, मेरी वक़्फ़ की ज़मीन को छीन लिया जा रहा है, मेरी बेटी के सर से हिजाब को निकाल लिया जा रहा है, मेरे घरों पर बुलडोज़र चला दिया जा रहा है, मेरा CAA NRC लाल के मेरी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जा रहा है, मेरे संविधान को खत्म कर दिया जा रहा है। ये बच्चे सवाल करेंगे उस वक्त। आज एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, अपने इत्तेहाद का सबूत दो कि हम एक साथ चलेंगे। मुझे भिवंडी में काम करना है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। मेरे दिल में एक अरमान है कि मैं आपकी आवाज़ बनूं, मुसलमानों की आवाज़ बनूं, दलित भाइयों की आवाज़ बनूं, माइनॉरिटी की आवाज़ बनूं, मजलूमों की आवाज़ बन के मैं टलूं। मुझे आपके हक के लिए लड़ना है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला ये वारिस पठान आपके हक के लिए हर शोबे पे लड़ेगा। अगर आप ढीले पड़ गए, साथ नहीं दिया, कहीं आपके हमारे वोट और तकसीम हो गए, क्या होगा समझ लीजिए इस बात को मेरे दोस्तों। इसलिए ये वक्त है कि हमको सोचना है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। ये नहीं सोचना कि वारिस पठान सिर्फ हवा में बात कर रहे हो, जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको। सही बात है कि नहीं कि आज हमारे वक्फ के ऊपर बीजेपी की नज़र है? सही बात है। ये वक़्फ़ क्या है पता है मेरे भाई? ये हमारे बुज़ुर्गों ने सवाब की नीयत से हमारे यतीमों के लिए, हमारी बेवाओं के लिए छोड़ के गया है। मगर बीजेपी और RSS चाहती है कि हमारे वक्फ की ज़मीन को छीन ले। बिल इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने पार्लियामेंट में। जब बिल लाया उसको अपोज किया सबसे पहले, तो और नहीं मेरे आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपोज किया। और जिनको हमने वोटों से नवाजा था ना, ये तुतारी पुतारी उद्धव ठाकरे के सबको 90% मुसलमानों ने वोट दिया, लोकसभा में चुन के पार्लियामेंट में भेजा। जब ये बिल पास हुआ, यकीन मानो ये उद्धव ठाकरे के जो कांग्रेस के सपोर्ट से जीते थे, तुतारी के सपोर्ट से जीते थे, समाजवादी के सपोर्ट से जीते थे, 9 के 9 गायब हो गए थे पार्लियामेंट से। क्यों भाई? तुमको मुसलमान के वोट चाहिए, मगर मुसलमानों के जब हक के, मुसलमानों के इंसाफ की, मुसलमानों के यतीम की बात आ गई तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है क्या? भाग गए, नहीं आए। यही करेंगे। ये मामा जाएगा बीजेपी में, याद रखना। टीवी बंद हो जाएगा, सेटलमेंट करेगा बीजेपी से, बोलेगा मेरे को मेयर बनाओ। SP तो डोगला इधर ना इधर, इधर जंपिंग मारते रहेगा। ये तीनों की बात बता रहा हूं, हकीकत आपके सामने लाना मेरा फर्ज है। वरना कल मुझे बोलोगे वारिस भाई हमको इस बात का इल्म नहीं था, आप बताते तो हमको समझ में आता। मैं समझा रहा हूं, मैं भड़का नहीं रहा हूं मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, बुजुर्गों। वारिस पठान आज आपके सामने समझाने आए, आपका भाई, आपका बेटा, एक मेरे बुजुर्गों का स्टूडेंट बन के आपके सामने खड़ा हूं। और स्टूडेंट बन के मैं आपसे समझा रहा हूं, समझना चाहता हूं मैं कि क्यों भिवंडी की आवाम एक नहीं होना चाहती। देखिए जितना ये मेरे भाइयों का अधिकार वारिस पठान पे है,
उतना ही वारिस पठान का अधिकार मेरे भाइयों पर भी है, क्योंकि मैं आपसे कलमे की बुनियाद से भी जुड़ा हूं। मैं आपका कलमा दुआ को भाई भी हूं। मेरा अधिकार है आप पे, आपका अधिकार है मुझ पे। इसीलिए बोल रहा हूं, अपनों को जो ठुकराएगा इन गैरों की ठोकरें खाएगा। ये नौबत ना आने दो। आज तक हम यही देखते आए। अब 20 तारीख को चुनाव आएगा, ये सब आएंगे आपके दरवाजे पे, खटखटाएंगे, हमको वोट दो, वोट दो, ये करो। आप सवाल करो, आपने इतने बरस क्या किया? नहीं जवाब मिलेगा। बोलेंगे बाहर से आए, इधर से आए। अरे वो क्या, वो लंदन से आए थे क्या ईस्ट वाले? अल्हम्दुलिल्लाह जो बाइकल्ला से आता है जीतता है, बाइकल्ला से आए जीतूंगा, आपके दिल में जगह बना के जाऊंगा इंशाअल्लाह। काम करूंगा आपका काम, ये बाहर अंदर का नहीं है। मेरा आपका रिश्ता 1400 साल से है। मैं आपके साथ कलमे से जुड़ा हुआ हूं। मैं कोई बाहर का नहीं, मैं आपके दिल का टुकड़ा हूं। मैं आपके जगर में, आपके रगों में बहते हुए खून का एक हिस्सा है वारिस पठान। मैं आपके साथ हूं, आप मेरा साथ दो, आप मेरे साथ आओ। यकीन मानिए 3 से 4 दिन बचाए, सिर्फ निकलिए पूरे मोहल्लों में, एक एक को उतारिए, बोलिए कि इस मर्तबा अभी नहीं तो कभी नहीं, इस मर्तबा सिर्फ एक ही चीज, पतंग निशान बटन नंबर 7, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो दबाओ नारे तकबीर, दबाओ जोर से, वहां तक आवाज जाएगा, वहां तक बटन की गूंज सुनाई देगी। और यकीन है मुझे 20 तारीख तक, 20 तारीख के दिन पूरे भिवंडी के आसमान में सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग 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 दिखेगी। करेंगे ना? देंगे ना मेरा साथ? देंगे ना मुझे वोट? हाथ उठा के वादा करो मेरे भाई, देंगे ना मेरे वोट? तो मैं भी वादा करता हूं, तुम्हारे वोट लेकर जीतूंगा इंशाअल्लाह। ईवान असेंबली में जाऊंगा तो यकीन मानिए जितनी बात बोला हूं उस पूरी बात पे खरा उतरेगा तुम्हारा भाई वारिस पठान, और तुम्हारा काम करके लाने का वादा आज इस बंद से कर रहा है वारिस पठान तुम्हारे सामने इंशाअल्लाह। अपना वादा है, पठानी वादा। तुम्हारा भी पठानी वादा है ना? है ना भाई? नारे लगाएंगे? टाइम हो गया ना तो फिर नोटिस मारते लो, है 8 मिनट बाकी है। वो अकबर भाई 15 मिनट बोले थे, अपने पास अभी बराबर 8 मिनट बाकी है। 8 मिनट बाकी है, 4 दिन बाकी है, काम बहुत भारी है, करना है। यहाँ पे आप लोग आते हो, ट्रैफिक का मसला कभी किसी ने सॉल्व करने का सोचा भी? ये नेता आधार कार्ड बनाने वाले ने कभी किसी ट्रैफिक चौकी में जाकर ट्रैफिक वालों से कभी मीटिंग करके काम किया? नहीं किया ना? अब मोटरसाइकिल लेके निकलने को तकलीफ है। आपका भाई आपके साथ रहेगा और आपका भाई बताएगा किस तरह से इसको क्लीन करने का ट्रैफिक को। अरे भिवंडी वालों, मैं बोलता हूं भिवंडी की आवाम, ये चुनाव आप लड़ रहे हो। वारिस पठान सिर्फ एक छोटा सा तिनका, एक प्यादा है, एक मजलिस का नुमाइंदा है। आओ मिल के लड़ो, हराओ इन तमाम सांप्रदायिक ताकतों को, हराओ कांग्रेस को, हराओ एसपी को, हराओ मामा को, हराओ पाटिल को, हराओ चोगले को, सबको हराओ। तुम हराओ साथ में, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं कांधे से कांधा मिलाकर। हराओ इनको, आप लोग हराओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरा कांधे से कांधा मिलाकर साथ दो। इनको हरा के फेंकेंगे, इनकी इंशाअल्लाह ताला डिपॉजिट भी अपन कटर करके दिखा देंगे इंशाअल्लाह। आपका साथ दो। 20 तारीख के दिन पतंग निशानी बटन नंबर 7, वोट दो मजलिस को। अब लगाएंगे अपने वाला। उधर तक आवाज जाना चाहिए, टीवी तक जाना चाहिए, साइकिल को जाना चाहिए, पंजे को जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हिंदुस्तान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी, भिवंडी, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी, नारे तकबीर। बस एक ऐलान करना चाहता हूं आपके सामने। कल अकबर साहब का जलसा है समरू बाग में 7 बजे। आइए और सुनिए धमाके।
पूरा के पूरा तूफान आने वाला है, पूरा साइक्लोन। कल जरूर आना, सबको लेके आना। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे यहाँ बैठ के सुना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ए पतंग वाह